हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 इन राजस्थान से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। ये आप देख सकते हैं, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर राजूवास। तो ये राजूवास यूनिवर्सिटी के द्वारा और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य पदों के लिए, अभी बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से पद हैं, उनके लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल जो पोस्ट हैं वो 72 पोस्ट हैं, 72 पोस्ट हैं। तो राजूवास का फुल फॉर्म होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर के द्वारा ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च के लिए और असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सटेंशन के लिए जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, इतनी सारी पोस्ट हैं, इनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप इनके लिए योग्य हैं, निश्चित रूप से आप पूरा वीडियो देखना। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन जो फॉर्म आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ये आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन जो है वो 10 जुलाई से प्रारंभ हो गए हैं और लास्ट जो डेट है इसमें वो है 31 जुलाई। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 31 जुलाई। ठीक है, अब इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि राजूवास यूनिवर्सिटी के द्वारा इससे पहले भी ये विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था, जिसको बाद में किन्हीं वजहों से रिजेक्ट कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो उस वक्त जिन अभ्यर्थियों ने इसमें अप्लाई किया था उन अभ्यर्थियों को पुनः जो है इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है ना, और साथ ही साथ में जो फीस है वो भी दोबारा से आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया है उस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो कॉपी है वो आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है। साथ ही साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो भी आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अन्य डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे आपको उनकी फोटोकॉपी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा करके वो सेट आपको सुरक्षित रखना है। जब भी यूनिवर्सिटी आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी उस वक्त आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस वो सेट जो है वो साथ लेकर के और कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर उपस्थित होना है। तो अब इस विज्ञापन की विस्तृत जो बातें हैं वो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी कितनी कितनी पोस्ट है, किस किस कैटेगरी के लिए वो आरक्षित है। देख सकते हैं, डिटेल्ड ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट एंड रिजर्वेशन अंडर कैटेगरी आर एज फॉलोज। तो ये आपके सामने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये टोटल सीट है, पोस्ट हैं। तो जैसे मान लो ये पहला जो सब्जेक्ट है इसके अंदर 2 पोस्ट हैं, तो ये एक पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, दूसरी पोस्ट जो है वो बीसी के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। आप जिस सब्जेक्ट के लिए योग्य हैं, योग्यता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें ये अलग अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, 11 प्रश्नों का ये विज्ञापन है। तो टोटल जो सीट है वो भी आप देख सकते हैं, इसमें टोटल सीट जो है वो 72 है। ठीक है, ये आपके सामने ऑनलाइन आवेदन की फीस है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार्य क्वालिफिकेशन, अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको बेसिक बात बता देता हूं कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उस मास्टर डिग्री के अंदर आपके कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये पहली जो है कंपलसरी आवश्यकता है, क्वालिफिकेशन है। संबंधित विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में उस विषय में पीजी यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इधर सब्जेक्ट हैं, इधर क्वालिफिकेशंस हैं। डिसिप्लिन का मतलब विषय और इधर क्वालिफिकेशन। तो ये जितने भी विषय हैं इसके अंदर एक चीज़ है बेसिक वेटेनरी क्वालिफिकेशन, ये सब के लिए बेसिक वेटेनरी क्वालिफिकेशन और दूसरी मास्टर डिग्री इन, अब जो ये फिर अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, मास्टर डिग्री अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हो गई, बाकी बेसिक वेटेनरी क्वालिफिकेशन जो है वो इन सब सब्जेक्ट के लिए लागू होगी। आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है,
तो ये आपके पास में होना चाहिए। अब बेसिक वेटरनरी क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो रूल है, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर जो बताया गया है उस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास में बेसिक वेटरनरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं ये अलग हैं, इनके लिए बेसिक वो जो वेटरनरी क्वालिफिकेशन है वो जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ मास्टर डिग्री, संबंधित विषय के अंदर मास्टर डिग्री जो है वो मांगी गई है। सभी सब्जेक्ट के अंदर संबंधित विषय में मास्टर डिग्री मांगी गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं ये। तो अब मास्टर डिग्री के साथ साथ में आपके पास में दूसरा जो पॉइंट है वो क्या योग्यता होनी चाहिए? दूसरा जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपके पास में या तो यूजीसी के द्वारा या आईसीएआर के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा कंडक्ट जो नेट होती है वो नेट की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नेट आईसीएआर या यूजीसी या सीएसआईआर इनके द्वारा जो नेट कंडक्ट कराई जाती है वो डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। या अगर ये नहीं है तो स्टेट लेवल की जो इसी विषय से रिलेटेड जो सेट या स्लेट क्वालिफाइड होती है डिग्री वो आपके पास में होनी चाहिए। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप एमफिल या पीएचडी जो है वो डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। लेकिन एमफिल और पीएचडी की डिग्री वही वैलिड होगी जो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपने प्राप्त की है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप नोट करना। और यूजीसी रूल्स 2009 या 16 के अकॉर्डिंग प्राप्त करने का मतलब ये है कि ये जो शर्तें हैं इन शर्तों का पालन करते हुए आपने पीएचडी या एमफिल जो है वो की है तो आपकी जो पीएचडी या एमफिल की डिग्री है वो मान्य है। ठीक है, इसके बाद में महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है? महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन विषयों में अभी मैंने जो नाम बताया आपको, ठीक है, जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा, ठीक है, नेट कंडक्ट नहीं करवाई जाती है, ठीक है, उन विषयों के लिए नेट या सेट या स्लेट कंप्लीट वो आवश्यक नहीं है, उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो योग्यता इसके अंदर बताएगी ये वो क्या बताएगी ये कि आपके पास में ये जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी एपीआई, ठीक है, आपका जो एकेडमिक स्कोर परफॉर्मेंस है वो मिनिमम इस रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए। जितना मिनिमम मतलब चाहिए होगा वो आपका एकेडमिक स्कोर उसमें होना चाहिए, तो ही आप इंटरव्यू के लिए कॉल करने के योग्य होंगे। ठीक है, चौथा जो इसके अंदर बताया गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, सॉरी, आपका जो पेपर पब्लिश्ड है, एक पेपर जो है आपका पब्लिश्ड होना चाहिए, वो किसके? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस नई दिल्ली, इसके द्वारा जिन जर्नल्स को रेफर किया गया है पेपर पब्लिश के लिए, ठीक है, अथोराइड किया गया है, उनके अंदर आपका एक पेपर जो है वो पब्लिश्ड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये इसके अंदर क्वालिफिकेशन है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये आ गया आपके असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च और असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सटेंशन। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च और असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सटेंशन पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो मैं इसमें आपको हिंदी के अंदर बता रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये कि आपके 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। आप इसके अंदर हिंदी पढ़ लेना, बाकी मैं हिंदी में इसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, या तो आपके पास में स्टेट वेटरनरी काउंसिल या फिर वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास में होना चाहिए। अब दूसरी जो बात है, दूसरा जो पॉइंट है योग्यता का वो क्या है कि एएसआर, यूजीसी या सीएसआर इनके द्वारा जो नेट या सेट या स्लेट जो भी है वो आयोजित कराई जाती है वो आपके पास में होनी चाहिए। सेट और स्लेट तो स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा है, तो आपके पास में चाहे तो इनके द्वारा आयोजित नेट हो या फिर स्टेट लेवल की जो सेट और स्लेट होती है पात्रता परीक्षा की डिग्री वो आपके पास में हो तो भी आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, इसके बाद में
अगर ये भी नहीं है मान लीजिए आपके पास में, तो फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, अभी बताया मैंने, आपके पास में क्या होना चाहिए, एमफिल और पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, एमफिल और पीएचडी की डिग्री। लेकिन वो कौन सी मान्य होगी, जो अभी मैंने बताया आपको कि यूजीसी रेगुलेशन 2009 या फिर 2016 के अकॉर्डिंग आपने हासिल की है, वही जो है पीएचडी या एमफिल की डिग्री मान्य होगी। ठीक है। इसके साथ साथ में एक चीज़ और है इसमें कि ये तो जो रूल रेगुलेशन है वो हैं कि अगर इन शर्तों के अधीन आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है या एमफिल की डिग्री प्राप्त की है तो आप इसके अंदर योग्य हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि NAAS यानी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त किसी जर्नल में एक पेपर आपका पब्लिश्ड होना चाहिए, तो आप इसके अंदर योग्य हैं। फिर ये बात करते हैं अपन असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें मैं आपको हिंदी के अंदर बता रहा हूँ। पहला जो पॉइंट है इसमें क्या है कि लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में या संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है। इनके अंदर आपके पास में, इनसे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसमें कम से कम 55% आपके होने चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि यूजीसी या CSIR के द्वारा जो नेट एग्जाम का आयोजन किया जाता है वो डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, या फिर जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर आपके पास में सेट या स्लेट की डिग्री होनी चाहिए। या अगर ये भी नहीं है तो आपके पास में एमफिल या फिर पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन एमफिल या पीएचडी की डिग्री यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही वो वैलिड होगी। ये आप पढ़ सकते हैं पूरा निर्देश इसमें कि यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होने का मतलब क्या है, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रही है, यही पॉइंट यहाँ पे भी लागू हो रहा है कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अगर यूजीसी के द्वारा नेट या सेट या स्लेट एग्ज़ाम जो है इनके अंदर कंडक्ट नहीं करवाई जाती हैं, उन विषयों के लिए आपका नेट सेट या स्लेट होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सभी के लिए लागू हैं, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैं आपको, आप इनको पढ़ लीजिए। मैं आपको महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो सिर्फ हिंदी के अंदर बता रहा हूँ कि पहली बात तो क्या है कि आपका 2 वर्ष का परिवीक्षिका काल होगा, प्रोविजनल पीरियड। ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2 वर्ष के लिए प्रोविजनल पीरियड के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जब प्रोविजनल पीरियड के दौरान रखा जाएगा उस दौरान आपको बेसिक पेमेंट दिया जाएगा। बेसिक पेमेंट 57,700 होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का बेसिक पेमेंट जो होता है वो 57,700 होता है। तो प्रोविजनल पीरियड के दौरान आपको बेसिक पेमेंट दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि आपका जो रिसर्च पब्लिकेशन के मार्क्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशन के जो मार्क्स हैं वो NAAS यानी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस नई दिल्ली के निर्देशानुसार होने चाहिए। ठीक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि SC, ST, OBC और अन्य जो कैटेगरी हैं उनको जो मार्क्स के अंदर 5% की छूट दी जाएगी मास्टर डिग्री के अंदर। जैसे बाकी के लिए 55% मास्टर डिग्री के अंदर मार्क्स चाहिए, तो इन कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये राज्य सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। इसी प्रकार से SC, ST, OBC अन्य कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो भी राज्य सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से PWD यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, इनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है या इनको जो छूट दी जाती है वो भी सब कुछ राज्य सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। इसके अलावा जो क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाता है विकलांगों को वो भी राजस्थान गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रदान किया जाएगा। ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। मैं सिर्फ हिंदी के अंदर आपको महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो बता रहा हूँ। ठीक है। और आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक उनकी जो है
सेल्फ अटेस्टेड की हुई फोटोकॉपी है, इसका एक सेट बना करके प्लस आपका जो ऑनलाइन फीस की जो सबूत है, रसीद है, वो आपको साथ लगा करके और एक सेट बना करके आपको रखना है। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उस वक्त आपको वो लेकर के प्लस साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जो उपस्थित होना है। ठीक है। और लास्ट जो महत्वपूर्ण इसमें निर्देश है वो क्या है, वो ये है कि जो भी अभ्यर्थी जो है 50% स्कोर प्राप्त करेगा। मैं स्कोर कार्ड के बारे में आपको हर बार बताता हूं कि 100 नंबर का जो एकेडमिक स्कोर कार्ड होता है, तो अगर आप 50% स्कोर प्राप्त करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है। और इंटरव्यू के लिए कॉल जो है आपको एसएमएस के जरिए या ईमेल के जरिए या बाई पोस्ट किया जा सकता है। तो आपका जो है ईमेल आईडी ऑनलाइन फॉर्म के अंदर भरना और मोबाइल नंबर भरना कंपलसरी है। जो भी मैसेज आएगा मोबाइल पर या ईमेल के जरिए आएगा। ठीक है। इसके साथ साथ में यदि मान लो किसी विषय के अंदर आवेदन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जनरली तो रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी विषय के अंदर ज़्यादा आवेदन हो जाते हैं तो फिर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिटर्न टेस्ट आयोजित किया जा सकता है। और रिटर्न टेस्ट के अंदर जो फिर उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। बाकी अगर संख्या कम रहेगी तो डायरेक्ट जो आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। ठीक है। तो ये थे आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी जो है पदों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।